हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कपूर क्लासेस। और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल और मैं आपके लिए करा रहा हूं क्लास नंबर 10 का ग्रामर सेक्शंस और उसमें चल रहा है हमारा चैप्टर नंबर 7। ठीक है, पार्ट नंबर 2 है आज हमारे पास। इसमें क्या है कि जो आपको जो सेंटेंस मिलेगा उसको हमें रीऑर्डर करना है, कह सकते हैं राइट क्रम में उसको लिखना है, सही क्रम में उसको सुव्यवस्थित करना है। अगर आपको चीजों का ज्ञान है और चीजों को आप समझ रहे हैं तो आप हर चीज को आसानी से कर सकते हैं। हर चीज को सीखने के लिए आपको उस चीज की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, चाहे आप सपोज दैट आप एक प्लेयर बनना चाहते हैं, क्रिकेट प्लेयर, तो सबसे ज्यादा आपको क्या करना पड़ेगा? अभ्यास करना पड़ेगा, प्रैक्टिस। आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस कर पाएंगे उतने अच्छे खिलाड़ी बन पाएंगे। कह सकते हैं ऐसे स्टडीज में है, एजुकेशन में है, आपको अगर क्लास नंबर 10 में अच्छे नंबर प्राप्त करने हैं तो आपको चीजों को समझकर और अधिक से अधिक प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, तो आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है वो चैप्टर नंबर 7 है, क्लास नंबर 10 का। इसके पहले मैं पार्ट नंबर 1 इसका करा चुका हूं रीऑर्डर में, और आज हम कराने वाले हैं आपको प्रेडिकेट पार्ट्स बढ़ेंगे। और पहला वीडियोस में मैं आपको सब्जेक्ट पार्ट्स भरकर बता चुका हूं सही क्रम के साथ। ठीक है, हमारा चैनल आपके लिए प्रोवाइड करा रहा है इंग्लिश की वीडियोस, मैथ्स की वीडियोस, केमिस्ट्री की वीडियोस और बीच बीच में मिल रहा है आपको एसएसटी की वीडियोस। तो चैनल को आप अच्छे से वॉच करते रहिए। हमारा चैनल क्लास नंबर 10 के लिए ऑल सब्जेक्ट का प्रिपरेशन कराएगा यूपी बोर्ड 2026 के लिए, और क्लास नंबर 12 का ग्रामर और इंग्लिश का जो सेक्शन रहेगा उसको मैं कवर कराऊंगा पूरे को। तो आप चैनल को अच्छे से वॉच करें और सारे चैप्टर्स को मैं करवाऊंगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं बिना देरी करते हुए टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले हमने आपको बता ही दिया है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि असेंबलिंग आज हम जो बनाने वाले हैं वो प्रेडिकेट हिस्सा बनाएंगे। आपने देखा होगा जो सब्जेक्ट होता है वो आगे होता है और बाकी जो चीजें लिखी होती हैं, सपोज दैट राम इज गोइंग टू स्कूल। अगर मैं आपसे ये कहूं कि इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बताइए आप, तो आपको बताना है कि सब्जेक्ट है इसमें राम, और इसके बाद जैसा जो फुल स्टॉप तक जो भी लिखा है वो सब किस में आएगा? प्रेडिकेट में आएगा। जो प्रेडिकेट में लिख के आएगा वो चीजें इधर इधर उधर लिखी होंगी, उनका क्रम सही नहीं होगा। उस सही क्रम को लिखकर आपको सेंटेंस को पूरा कंप्लीट करना है। इसी को हम कहते हैं रीऑर्डर सेंटेंस। ठीक है, अगर आप ये अच्छे से कर पाए तो आपके बोर्ड के एग्जाम में आने वाले हैं 2 मार्क्स। ठीक है, आप इसको बहुत अच्छे से समझें और सीखें। तो हम करा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 2। ठीक है, पहला सेंटेंस सब्जेक्ट में हमारे पास लिखा माय फादर, उसके बाद ब्लैंक लिखा है और प्रेडिकेट हमें जोड़ना है। प्रेडिकेट में हमें क्या क्या वर्ड दे रखे हैं? न्यू दे रखा है, व्हाट दे रखा है, आ दे रखा है और कार दे रखा है। तो सबसे पहले आपको एक चीज समझनी है, सब्जेक्ट के बाद अगर किसी सेंटेंस में एच बी आती है, ठीक है, एच बी मैं आपको बता चुका हूं, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल। ठीक है, जो भी एच बी आती है उसको लेंगे। उसके बाद हमें लेना है वर्ब, मतलब मेन वर्ब लेना है। उसके बाद हमें लेना है ऑब्जेक्ट और उसके बाद लेना है अदर वर्ड्स। अगर ये सारी चीजों की जानकारी है आपको तो आप यकीन मानिए आप कहीं पे भी कोई भी मिस्टेक नहीं करेंगे। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग। सबसे पहले माय फादर लिखा है, एचवी हमने देखा एचवी नहीं है। अगर किसी वाक्य में एचवी नहीं होगा तो उसमें मेन वर्ब होगा, वर्ब होगा, और वर्ब का हमें मिल रहा है यहाँ पर वाई का सेकंड फॉर्म व्हाट। तो सबसे पहले आपको लगाना है व्हाट। क्या लगाना है? व्हाट लगाना है। लगा दिया जी व्हाट। अब जो पिताजी है मेरे क्या खरीद रहे हैं? एक नई कार। तो कह सकते हैं अ न्यू कार। क्या खरीद रहे हैं? अ न्यू कार खरीद रहे हैं। ठीक है, उसके बाद पूरा सेंटेंस को पढ़ सकते हैं, माय फादर बॉट अ न्यू कार। ठीक है, अगला सेंटेंस है हमारे पास वॉकिंग। ठीक है, और ये लिखा है डॉट और ब्रैकेट्स में लिखा है हेल्थ, गुड, इज और फॉर। तो सबसे पहले आपको एच दिख रहा है, इसमें क्या दिख रहा है? इज दिख रहा है, तो आप इज ले आइए। तो कह सकते हैं वॉकिंग इज। उसके बाद ले सकते हैं आप गुड। क्या ले सकते हैं? वॉकिंग इज गुड फॉर, अब लगा देंगे फॉर, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। ठीक है, इस प्रकार से दूसरा सेंटेंस आपका हो जाएगा कंप्लीट। अगला सेंटेंस हमने लिया है अ क्रॉ डॉट, उसके बाद लिखा है वर्ड, क्लेवर, इज और आ। देखिए अब सब्जेक्ट है हमारे पास, एच भी हमें दिख रहा है, इसमें इज। क्या दिख रहा है? इज दिख रहा है, तो आप ले आएंगे इज। उसके बाद देखेंगे हमें चाहिए वर्ब। क्या चाहिए? अब चाहिए वर्ब। वर्ब क्या है? क्लेवर है, तो कह सकते हैं अ क्रॉ इज,
अ क्लेवर वर्ड, अ क्लेवर वर्ड, ठीक है बच्चों, अ क्लेवर वर्ड। इस प्रकार से सेंटेंस को हम लिख सकते हैं, कह सकते हैं एक कौआ चतुर पक्षी है, ठीक है। उसके बाद अगला सेंटेंस है योर यंगर ब्रदर, सॉरी योर यंगर सिस्टर, डॉट और ब्रैकेट में लिखा माई इज इन क्लास, ठीक है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट दे रखा है आपको, प्रेडिकेट में आपको सबसे पहले मिल रहा है इज, तो आप इज लगाइए, ठीक है। इसके बाद क्या लिख रहा है, अब लिख रहा है क्या, इन माई क्लास, आप लिख सकते हैं इसको इन माई क्लास। इस प्रकार के सेंटेंस इस प्रकार से बन सकते हैं, कह सकते हैं योर यंगर सिस्टर इज इन माई क्लास। अगला सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 5, द सन है, डॉट डॉट लिखा है, इन बेस्ट सेट और द लिखा है। तो सबसे पहले इसमें एच भी कुछ है नहीं, मेन वर्ब दे रखा है सेट्स, मिस होता है छिपना, ठीक है। तो लगा देंगे आप सेट्स। अब छिप रहा है, जो सूरज कहां छिप रहा है, इन द वेस्ट, इन द वेस्ट, इन द वेस्ट में छिप रहा है, और लगाएंगे फुल स्टॉप। अब जो दा जो आया है ना, आपको मैंने पढ़ाया था एक आर्टिकल्स नाम का चैप्टर्स, और मैंने आपको बताया था जब 4 दिशाओं का नाम हो, अगर हमारे पास 4 दिशाएं होती हैं, ठीक है ना, जो दिशाएं होती हैं उनसे पहले हमें आर्टिकल द का प्रयोग करना पड़ता है, ठीक है। अगला सेंटेंस हमने लिया है सेंटेंस नंबर 6, सेंटेंस है रीता, नाम है एक पर्टिकुलर, डॉट डॉट लिखा है, कानपुर है, लिप्स है और इन है। तो इसमें कोई वर्ब नहीं, एच भी नहीं दे रखा है, तो वर्ब दे रखा है लिप्स, मतलब रहती है वो, तो आप लगाएंगे लिप्स, ठीक है। कहां रह रही है, इन लगाएंगे और लिख देंगे कानपुर, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से सेंटेंस को आप पूरा कर सकते हैं, ठीक है। और मैं आपसे बोलता हूं कि जब भी आप वीडियोस को वॉच करें, और जब भी वॉच कर रहे हैं आप ध्यानपूर्वक वॉच करें, और जब चीजें आपको अच्छी लगें तो चीजों को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। अगर आप चैनल को पहली बार वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ओके। तो आइए चलते हैं अगले सेंटेंस की तरफ, सेंटेंस नंबर 7 क्या कहता है, हॉनेस्टी डैश द कॉमा पॉलिसी कॉमा बेस्ट इज। अब देखिए सबसे पहले आपको दिख गया एच वी इज, तो आप हॉनेस्टी के बाद सीधा इज ले आइए, हॉनेस्टी इज द लगाएंगे, फिर लिखेंगे बेस्ट, बी ई एस टी। अब देखिए, अब बेस्ट से पहले द क्यों आया है, आपको मैंने चैप्टर पर आया था डिग्री का, ठीक है। तो कह सकते हैं जब सुपरलेटिव डिग्री आती है, जब भी सुपरलेटिव डिग्री आएगी उससे पहले द आता है, ठीक है। आपको याद रखना है, अगर किसी भी वर्ड जो वर्ब है उसके पीछे ईएसटी लगा है, तो आपको यह ध्यान देना है अब से कि उससे पहले द जरूर मिलेगा, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग किया जाता है, समझ गए होंगे आप। तो हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ओके बच्चों। इस प्रकार के आपका सेंटेंस नंबर 7 इज कंप्लीट। अगला सेंटेंस है माई न्यू वॉच, तो मेरी नई घड़ी है, वो क्या कह रही है, कीप नॉट डज टाइम गुड। तो देखिए आपको एच भी सीधी सीधी मिल रही है, नॉट और डज, तो आपको इसको क्रम में लगाना है, आपको लिखना है डज नॉट, उसके बाद कीप लिखना है, क्या लिखना है, कीप। अब कीप लिखना है, उसके बाद लिखना है गुड टाइम, क्या लिखना है, गुड टाइम। सेंटेंस को पढ़ सकते हैं आप, माई न्यू वॉच डज नॉट कीप गुड टाइम, ठीक है। अगला सेंटेंस नंबर 10 लिया है हमने, द टीचर, उसके बाद लिख रहा है ग्रामर कॉमा डे कॉमा एवरी कॉमा टीच, एच भी है नहीं इसमें, वर्ब दे रखा है टीच, तो आप ले आएंगे टीच, आपको लगाना है टीच, ओके। अब क्या पढ़ा रहे हैं भैया, टीचर्स ग्रामर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो आप लिखेंगे ग्रामर, ओके। अब कब पढ़ा रहे हैं, एवरी और डे है, तो आपको लगाना है एवरी डे, एवरी और लगाना है डे। इस प्रकार से आपका सेंटेंस कंप्लीट, कह सकते हैं द टीचर टीचस ग्रामर एवरी डे, ओके। अगला सेंटेंस नंबर 10 है हमारे पास, मोनिका, उसके बाद लिखा है इज कोमा स्वीट कोमा सिंगिंग कोमा सॉन्ग कोमा टुडे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट है हमारे पास मोनिका, और हमारे पास एच भी दे रखा इज, तो हम लेंगे इज, इसके बाद चाहिए हमें वर्ब, वर्ब क्या है,
सिंगिंग, तो आपको लेना है सिंगिंग। क्या लेना है? सिंगिंग लेना है। अब जो मोनिका क्या कर रही है, वो गा रही है स्वीट सॉन्ग। क्या गा रही है? स्वीट। आपको लेना है स्वीट, मधुर, और क्या है? सॉन्ग, गीत गा रही है। कब गा रही है भाई? आज गा रही है, टुडे। तो आपको लगाना लास्ट में टुडे, और लास्ट में लगा देना फुल स्टॉप। तो इस प्रकार से ये तुम्हारी जो एक्सरसाइज नंबर 2 थी, इसमें हमने आपको फिल करवाना सिखाया प्रेडिकेट्स पार्ट, ठीक है। और पार्ट नंबर 1 में मैंने आपको फिल करना सिखाया था सब्जेक्ट पार्ट। तो इस प्रकार से ये पार्ट्स कंप्लीट होते हैं। आप इसको वॉच करिए, अच्छे से चीजों को समझिए, और जो भी आपके पास बुक है आप उससे प्रैक्टिस कीजिए। जितनी आप अच्छी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा सीख पाएंगे। अगर कहीं कोई डाउट होता है, आपको समझ में नहीं आता है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का इजीली जवाब दूंगा, ठीक है। चैनल को अच्छे से वॉच करते रहिए। अगर वीडियोस बहुत अच्छा लगता है आपको, तो वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें, ताकि आपने जो सीखा है वो आपके मित्रगण भी उसको आसानी से सीख पाएं, ठीक है। अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।